Hey everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. Well, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है. आज एक स्पेशल क्लास है आपके IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के लिए. अगर आप क्लर्क का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस का लेवल उससे थोड़ा ऊपर है, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे लेवल के हैं. तो ये आज का जो सेशन होने वाला है एक पावर पैक होने वाला है. हर एक तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग आज के सेशन में सॉल्व करेंगे. देरी नहीं करते हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन इज हियर. ये रहा आप सभी के सामने आपका पहला क्वेश्चन. हिंदी वाले स्टूडेंट यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने. जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है बता देती हूँ. काफी सारे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो पूछते हैं कि मैम चेकलिस्ट कहाँ पर मिलता है. तो चेकलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, और उस टेलीग्राम चैनल तक आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं. आपको टेलीग्राम के सर्च बार में डालना है @पारुल मैम. कहीं पर भी कोई भी स्पेस नहीं है. ठीक है, @पारुल मैम आप डालेंगे टेलीग्राम के सर्च बार में, तो फिर आप रीडायरेक्ट, आपको बहुत सारे चैनल्स वहां पर दिखाई देंगे. रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा जो चैनल है, मैं आपको बता रही हूँ नाम क्या है, रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा. वहीं पर आपको ज्वाइन होना है. मोर देन 75,000 सब्सक्राइबर्स हैं वहां पर. ठीक है, और वहां पर आप देखेंगे कि काफी सारी चेकलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हैं, फ्री पीडीएफ्स. ठीक है, तो फायदा उठाइए ना फ्री कंटेंट का. मांगते ही रहते हो हमेशा फ्री कंटेंट चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए. जिसका मिल रहा है उसका तो फायदा उठाओ. चलो, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है. 7 इवेंट्स, 7 इवेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी. 7 इवेंट्स हैं, ये वर हेल्ड ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. 7 इवेंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी. ठीक है, टोटल हमारे पास 7 इवेंट्स हैं और डेज दिए गए हैं मंडे से लेकर संडे तक. इस तरीके से ये इवेंट्स होंगे. ईच इवेंट वॉज हेल्ड इन डिफरेंट सिटीज. अब एक तो हमें ये पता चला कि डे बेस्ड पजल है, उसमें अलग अलग इवेंट्स हुए हैं अलग अलग डेज को, और अब उसने एक और वेरिएबल साथ में ऐड कर दिया, अलग अलग सिटीज वाला. ठीक है, जो इवेंट है वो कहां पर अलग अलग सिटीज में हुए हैं, यहाँ पर उन सिटीज का नाम दिया गया है. कहता है डी वॉज हेल्ड 3 days बिफोर सी. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए. कहते हैं डी वॉज हेल्ड 3 days बिफोर सी. सी के लिए कहते हैं विच वॉज हेल्ड आइदर ऑन फ्राइडे और ऑन संडे. सी कब हुआ, सी इवेंट किस दिन हुआ, या तो हुआ फ्राइडे को या हुआ संडे को. तो फ्राइडे को हो सकता है क्या आपका सी, और संडे. ये दो चीजें उसने बताई है. और डी कब हेल्ड हुआ, डी इवेंट हुआ हेल्ड 3 days बिफोर सी. सी से 3 दिन पहले. 3 दिन पहले यानी कि गैप हम कितना लेंगे, 2 का लेंगे. तो सी से 2 दिन पहले आपका क्या हुआ है, डी हुआ है. इस केस में यहां पर आ जाएगा, और इस केस में आपका डी जो है वो यहां पर आ जाएगा. चलो, इतना हमने किया. जी वॉज हेल्ड इन पटना, जी पटना में. ठीक है, ई वॉज हेल्ड इन जयपुर, ई जयपुर में. ठीक है, ये हमने नोट कर लिया. जी वॉज हेल्ड 1 day बिफोर डी. डी से एक दिन पहले क्या हुआ है, जी. डी से एक दिन पहले यानी कि इस तरीके से होगा, डी के ऊपर जी पटना, ऐसा बनेगा. ठीक है, हम सिंपली बना लेते हैं डी के ऊपर जी पटना. अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना. उसने बोला डी से एक दिन पहले, तो गैप 0 का, क्योंकि अगर 3 दिन का बोलता है कि 3 days बिफोर, तो गैप 2 का लेते हैं. तो यहाँ पर डी से एक दिन पहले ही तो है जी. डी से एक दिन पहले, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका आ गया जी पटना. चलो आगे.
two events were held between B and A which was not held in कोलकाता। बी और ए के बीच में दो इवेंट्स हुए हैं और ए जो है वो कोलकाता में नहीं है। तो अभी यहाँ पर हमें नहीं पता, नोट कर लेते हैं, बी और ए के बीच में दो का गैप और ए के लिए कोलकाता कैंसिल्ड है। ठीक है, ए के लिए कोलकाता कैंसिल्ड है। Neither B nor A was held either Tuesday और on Wednesday। ठीक है, बी और ए में से किसी का भी, बी और ए जो इवेंट है ना तो वो हुआ है आपका ट्यूसडे ना ही वेंसडे। तो ट्यूसडे और वेंसडे के लिए बी और ए दोनों ही कैंसल्ड है। ठीक है, हमने नोट कर लिया। और हमें इनसे रिलेटेड क्या पता है कि बी और ए के बीच में दो का गैप है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब एक बात देखो, इस वाले केस में बी और ए आपके यहाँ पर आ नहीं सकते, तो बी और ए के लिए जो जगह है वो मुझे सिर्फ यहीं पर नजर आ रही है, इस जगह पर और इस जगह पर, बी और ए के बीच में। ठीक है, यही जगह नजर आ रही है ना हमें बी और ए के लिए। थर्सडे इस केस में यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर। तो हमें पता है बी और ए जो है थर्सडे और संडे को आ सकते हैं और कहीं पर नहीं आ सकते। अगर अब हम इस केस में देखें तो बी अगर यहाँ पर आता है तो दो के गैप के बाद यहाँ पर डी, बी और ए इस जगह के लिए कैंसिल्ड है, इस जगह के लिए कैंसिल्ड है। तो फिर अगर आपका बी यहाँ पर आता है तो दो के गैप के बाद में ए यहाँ पर, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो इस केस में हम कहीं पर भी बी और ए को तो नहीं बिठा सकते हैं। फिर से देखो, इस केस में जैसे हमारे पास ये केस बना, थर्सडे और संडे को बी और ए आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर डोट्स नोट किए क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली बी कहाँ पर आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है, वो पढ़ने के बाद अगर हमें पता चला कि बी और ए के बीच में एग्जैक्टली नहीं पता चला तो हम लोग स्लैश में हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। इस केस में ना तो आपका बी और ए यहाँ पर आ सकता, ठीक है, क्योंकि फिर दो के गैप के बाद में डी आएगा। यहाँ पर बी और ए ऑलरेडी कैंसिल्ड है ट्यूसडे और वेंसडे के लिए। यहाँ पर भी हम अगर बी और ए नहीं बना सकते, डी है ऑलरेडी। यहाँ पर अगर हम बी और ए को बनाते हैं तो दो के गैप के बाद में यहाँ पर बी और ए ट्यूसडे के लिए वो कैंसिल्ड है। तो ये वाला केस तो हमारा सीधा सीधा यहाँ पर हो चुका है गलत। ठीक है, तो जो करेक्ट वन है वो है ये। अब आगे देखो क्या कहता है, ई वॉज हेल्ड बिफोर एफ। ई कब हुआ था, बी से पहले। अब यहाँ पर तो हमें पता है बी और ए डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले हैं, तो ई कब हुआ है, एफ से पहले। तो ई आपका यहाँ पर नहीं आ जाएगा। देखो, ई आपका यहाँ पर एफ से पहले, एफ आपका यहाँ पर। मैंने ये डॉट वाली जगह छोड़ दी क्योंकि वहां पर बी और ए ने आना है। आगे, नाइदर बी नोट सी वॉज हेल्ड इन आइदर कोलकाता और मुंबई। बी और ए जो है, बी और सी इवेंट जो है ना तो कोलकाता में हुए हैं और ना ही मुंबई में, उसने ये बोला है। ठीक है, चलो ये हमने नोट कर लिया। अभी तक देखो हमें यहाँ पर बी और ए का एज सच एग्जैक्टली नहीं पता चला ना, बी और ए का। द इवेंट विच वॉज हेल्ड इन लखनऊ वॉज हेल्ड 1 day बिफोर ए। यहाँ पर देखो उसने क्या बोला है। पहले तो ई के लिए जयपुर को नोट करते हैं प्रॉपरली। ई के लिए जयपुर दिया गया है, ये नोट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास ए और बी के लिए ये जगह है। कहता है द इवेंट विच वॉज हेल्ड इन लखनऊ वॉज हेल्ड 1 day बिफोर ए। ए से एक दिन पहले लखनऊ, यानी कि ए के जस्ट ऊपर लखनऊ बनाएंगे हम। तो देखो, अगर आपका ए यहाँ पर आता है तो लखनऊ एफ के पास आ जाएगा, और अगर आपका ए यहाँ पर आता है थर्सडे के दिन तो ऊपर तो जयपुर है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका बी आएगा, यहाँ पर ए, और आपका जो लखनऊ है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन हुआ। अब देखो, बी और सी दोनों के लिए कोलकाता मुंबई कैंसिल्ड है और ए के लिए भी कोलकाता कैंसिल्ड है। यहाँ से देखो, ए के लिए कोलकाता कैंसिल्ड है, ए के लिए कोलकाता कैंसिल्ड, बी और सी दोनों के लिए कैंसिल्ड। तो कोलकाता तो गया यहाँ पर, डी इवेंट है जो कि कोलकाता में हुआ है। अब बी और सी के लिए मुंबई कैंसिल्ड है। ठीक है, बी और सी के लिए मुंबई कैंसिल्ड है, तो यहां पर मुंबई नहीं आ सकता, तो यहां पर आएगा। अब हमारा क्या बचता है यहाँ पर, जरा देखो। हमारा और बचता है बैंगलोर बचता है और कानपुर बचता है। तो बी और सी के लिए क्या आ जाएगा, बैंगलोर और कानपुर दोनों स्लैश में चले जाएंगे। सो नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे बता सकते हैं ना आप। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, डैश वॉज हेल्ड इन बैंगलोर। बैंगलोर में
कौन सा इवेंट हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, विच इवेंट वाज हेल्ड ऑन सैटरडे? सैटरडे को कौन सा इवेंट हुआ है? सैटरडे को हुआ है एफ, ठीक है। एफ इवेंट, एफ हमें यहाँ पर दिखा है बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहिएगा इस सेशन के एंड तक। और सेशन को लाइक जरूर करना है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना है। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिखने में बिल्कुल छोटा है और आपके पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, 8 persons are sitting around a circular table। सर्कुलर टेबल वाला ये क्वेश्चन है। देयर आर 9 सीट्स। देखो 8 लोग बैठते हैं सर्कुलर टेबल के अराउंड। सीट्स कितनी है? 9 सीट्स। देखो यहाँ पर देयर आर 9 सीट्स केप्ट अराउंड द टेबल ऑन विच 8 persons आर सिटिंग। तो हमारे पास उसने क्या बोला है? टोटल 9 सीट्स हैं जिस पर 8 लोग बैठते हैं, ठीक है। 9 सीट्स हैं, तो ये हमने बना दी टोटल 9 सीट। सभी के सभी देखो इनसाइड फेसिंग है, ऊपर गिवन है फेसिंग इनसाइड। कहता है ए वाज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ए जो है बी के सेकंड राइट पर है। सी वाज सिटिंग, अब पहले तो देखो 8 लोग 9 सीट पर बैठते हैं, यानी कि दिमाग में तो आएगा ना कि कहीं ना कहीं कौन सा पर्सन है, कोई कहीं ना कहीं कोई सीट क्या है, वेकेंट है, क्योंकि टोटल 8 लोगों को बैठाया गया है, ठीक है। तो देखो A was sitting second to the right of B, C was sitting second to the left of D and third to the right of E। तो हमें एक इंटरकनेक्शन मिला है यहाँ पर। C was sitting second to the left of D। C कहाँ पर बैठा है? D के सेकंड लेफ्ट पर, और थर्ड टू द राइट ऑफ E। और C कहाँ पर बैठा है? E के थर्ड राइट पर। तो एक इंटरकनेक्शन यहाँ पर मिला है। और देखते हैं कुछ, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, जरूरत नहीं है कि हम लोग अलग से नोट करें, 2-3 लाइंस का तो क्वेश्चन है, ठीक है। F was sitting immediate left of G, ठीक है। 3 सीट्स आर बिटवीन B एंड H। हमें कहीं पर भी इंटरकनेक्शन नहीं मिला एक इस लाइन के अलावा, ठीक है, ये वाली। और यहाँ पर भी बस इतना है, C was sitting second to the left of D and third to the right of E। आगे सीट which was exactly between D and E is vacant, ठीक है। अब देखो D और E से रिलेटेड हमें इसी लाइन में जिसमें हमें इंटरकनेक्शन मिला, देखो उसने क्या बोला है, इसको मैं नोट कर देती हूँ। C was sitting second to the left of D। D के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? आपका C है। यहाँ से देखो C was sitting second to the left of D and third to the right of E। E के थर्ड राइट पर कौन है? E के थर्ड राइट पर भी C है, ठीक है। एक इंटरकनेक्शन ये मिला। आगे उसने वैकेंट सीट वाली जगह वाली क्या इन्फॉर्मेशन दी? सीट विच वाज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के एग्जैक्टली बीच में जो सीट है वो क्या है? वैकेंट है, ये उसने बताया। तो क्या हम इन दोनों को सॉल्व करने से हमें ये नहीं पता चल जाएगा? तो क्वेश्चन काफी हद तक हो जाएगा और कहीं पर हमें इंटरकनेक्शन नहीं मिल रहा है। ऊपर से देख लो, चाहे ए वाज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए और बी की बात हुई है। फिर उसने आगे बोला 3 सीट्स हैं बी और एच के बीच में, तो हमारे पास टोटल 9 है। तो हमें एक बार राइट से लेफ्ट से कैलकुलेट करके चलेंगे तो केसेस बनेंगे। तो यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला? डी के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? आपका सी है, ठीक है। तो डी अगर आपका यहां पर है, ठीक है, तो डी के सेकंड लेफ्ट पर उसने कहा है कौन है? आपका सी। और सी जो है वो कहां पर है? ई के थर्ड राइट पर सी है, तो ई आपका यहां पर आ जाएगा। ई के थर्ड राइट पर सी, डी के सेकंड लेफ्ट पर सी। अब हमें पता है डी और ई के एग्जैक्टली बीच में वैकेंट सीट है। तो डी और ई के बीच में अगर हम यहां से देखें तो 1 2 3 4, अगर हम इधर से देखें डी के लेफ्ट साइड पर देखें तो डी और ई के बीच में 4 लोग हैं, वहां पर तो हम एग्जैक्टली बीच का नहीं निकाल सकते। यहाँ पर देखो 3 लोग हैं इस डायरेक्शन से, डी के राइट से, ठीक है। डी के राइट से डी और ई के बीच में 3 लोग हैं, तो वैकेंट सीट ये हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हम नोट कर चुके हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब हम करते हैं बाकी का क्वेश्चन सॉल्व।
देखो फिर से देख लीजिए, ए वॉज सिटिंग, उसने क्या बोला था, ए वॉज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए वॉज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, कहां पर बनाए देखते हैं। सी वो सिटिंग ये हो चुका है, अब यहां से देखना है। एफ वॉज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट पर एफ है, जी के इमीडिएट लेफ्ट पर एफ का मतलब है कि हमें दो प्लेसेस एडजेसेंट चाहिए। तो देखो दो प्लेसेस एडजेसेंट, यहाँ पर तो वैकेंट आ चुका, यहाँ नहीं, दो एडजेसेंट प्लेसेस सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं जी और एफ के लिए। उसने क्या बोला है, एफ वॉज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एफ जो है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट पर आएगा, ठीक है। तो कहां पर बनेगा, जी अगर एफ, तो जी यहां पर, एफ यहां पर, जो एफ है वो कहां है, जी के इमीडिएट लेफ्ट पर है, ठीक है। तो अब इसके बाद में 3 सीट्स आर बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में 3 सीट्स हैं, ठीक है। और ए के सेकंड राइट पर बी भी गिवन है, ए के सेकंड राइट पर बी, बी और एच के बीच में 3 लोग, 3 सीट्स बोली है, बी और एच के बीच में 3 सीट्स। तो ए के सेकंड राइट पर बी हमें कहां पर मिलेगा, यहां पर बनाएंगे, अगर ए को यहां बनाएंगे तो उसके सेकंड राइट पर बी यहां पर, फिर 3 के गैप के बाद में एच आपका यहां पर आ सकता है। या फिर अगर हम इसको ऐसा बनाएं तो ए यहां पर, ए के सेकंड राइट पर बी यहां पर बन सकता है, लेकिन फिर 3 का गैप नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कुछ बनेगा। आगे और देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, कहते हैं जी वॉज नॉट एडजेसेंट टू वेकेंट सीट, जो आपका जी है वो एडजेसेंट नहीं है किसके, जी वॉज नॉट एडजेसेंट टू वेकेंट सीट, वेकेंट सीट के एडजेसेंट आपका डी नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। जी तो हमारा यहाँ पर है, वैकेंट के एडजेसेंट नहीं है। तो अभी हम पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर चुके हैं, और हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो चुका। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं ना, ठीक है। बहुत ही आसान सा था, डिफिकल्ट नहीं था। हाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं ये सोचकर कि हाँ यहाँ पर क्या दिया गया है, 9 सीट्स दी गई हैं, 8 लोगों को बैठाना है। और इस चीज का और ध्यान रखना है, हमें जनरली आदत होती है 8 लोगों को बैठाने का, हम लोग देखते ही नहीं, ऊपर ध्यान से नहीं देखते कि उसने कहा देयर आर 9 सीट्स, हम ये पढ़ते ही नहीं, हमारे दिमाग में 8 8 ही चल रहा होता है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही बोला 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो फिर से गलती हो सकती है, इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो आगे देखो। अब हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, उसने बोला है ए वॉज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, हमने ए के सेकंड राइट पर बी को बिठाया है, ए वॉज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट पर ए है, ठीक है, बी के सेकंड राइट पर ए है। तो हमने यहाँ पर ए के सेकंड राइट पर बी को बिठा दिया है। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा ये देखो, ए के सेकंड राइट पर बी है, देखो कई बार ऐसा होता है ना, ए वो सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बोला, बी बोला है, तो बी के सेकंड राइट पर ए को बनाना है हमें, तो बी आपका यहाँ पर, बी के सेकंड राइट पर ए यहाँ पर, अब बी और एच के बीच में 3 लोग यहाँ पर, ठीक है, ऐसे बनेगा आपका। अब अगर आप चाहो तो कुछ और नहीं बना सकते, बी के सेकंड राइट पर ए को अगर ऐसा बनाओगे तो बी और एच के बीच में तो 8 लोग 3 लोग नहीं बना सकते ना, तो आपका ये वाला केस बनेगा, ऐसा बनेगा, ए के, बी के सेकंड राइट पर ए और 3 का गैप के बाद में आपका एच यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटेड है, बन चुका है। विच इज द ओड वन आउट, ऑड वन आउट क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। हाउ मेनी पर्सन वर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में कितने लोग बैठते हैं, देखो बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ठीक है, 1 2 3। और अगर इस डायरेक्शन से देखें तो पर्सन कितने हैं, 1 2 3, सीट्स नहीं पूछी है उसने, बी और ई के बीच में दोनों ही डायरेक्शन से 3 3 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा आप सभी का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, अगेन दिखने में छोटा है पर इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो मैं आज के सेशन में आप सभी के लिए जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ना, अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती कर देंगे।
चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, 7 पर्सन, 7 लोग हैं, लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स, ठीक है, 7 फ्लोर्स पर रहते हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर being ground floor, just above it is first floor and so on with the topmost floor being the sixth floor। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग जनरली क्या करते हैं, आदत होती है 7 फ्लोर्स बोले हैं, सबसे नीचे वाला फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, इस तरीके से 7 फ्लोर्स बनाते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे वाला फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर है पहला, दूसरा और सबसे ऊपर वाला छठा है। तो ध्यान रखना है इसी चीज का, अगर आप इसका ध्यान नहीं दोगे, पहला ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, गड़बड़ हम क्यों कर सकते हैं, अगर उसने कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी ना, कि किसी पर्सन के लिए बोला कि वो फर्स्ट फ्लोर पर है या सेकंड फ्लोर पर है, तो हम लोग उसके हिसाब से गलत बना जाएंगे, क्योंकि हमने तो ग्राउंड नहीं नोट किया, हमने तो नीचे से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्ट किया। अगर वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा तो उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन जो है गलत कर दे। तो देखो अब यहाँ पर क्या कहता है, कहते हैं क्यू लिव्ड एटलीस्ट अबव 2 फ्लोर्स, कम से कम 2 फ्लोर्स के ऊपर आपका क्यू आएगा, कम से कम 2 फ्लोर्स के ऊपर, यानी कि 2 फ्लोर्स के ऊपर क्यू आपका यहां से लेकर 6th फ्लोर तक कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि उसने बोला कम से कम 2 के ऊपर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अब 5 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ओ एंड पी, अब ओ और पी के बीच में 5 फ्लोर्स है, तो ओ और पी के बीच में 5 फ्लोर्स, तो देखो ये बीच में जो 5 हैं, बीच में 5 दिए गए हैं, तो यानी कि ओ और पी डेफिनेटली 6th और ग्राउंड फ्लोर पर आने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं, क्यू लिव्ड बिलो एस कहता है, क्यू जो है वो एस के नीचे आएगा, एस के नीचे आपका क्यू आएगा। आर इज जस्ट बिलो एन, आर जो है एन के जस्ट नीचे है, और 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में एक, तो एक केस में हमारा ओ यहाँ पर, एक केस में ओ यहाँ पर, पी यहाँ पर हो गया, पी यहाँ पर, क्योंकि ओ और पी के बीच में कितने हैं, 5 लोग। अब ओ और एम यहाँ पर, ओ एक छोड़कर एम यहाँ पर, ये हो गया। अब क्यू जो है एस के नीचे, क्यू की पोजीशन हमें पता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर कहीं पर भी आ सकता है। तो अब जरा देखो, इस केस में हमें आर, एन और आर के लिए भी तो जगह चाहिए ना, एन और आर के लिए भी जगह चाहिए, तो एन और आर तो डेफिनेटली आपका इस जगह पर आ सकता है यहाँ पर, तो 2 एडजेसेंट पोजीशंस चाहिए, तो एक ही केस बनेगा इसमें। देखो आपका क्यू इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ पर नहीं आ सकता 5th पर, क्योंकि क्यू जो है एस के नीचे, तो क्यू आपका यहाँ पर आ सकता है, एस आपका यहाँ पर आएगा, और एन और आर को हमने यहाँ बना दिया, तो ये वाला केस हमारा सही हो गया, सारी की सारी जो कंडीशंस है वो यहाँ पर लग चुकी हैं, तो नेक्स्ट वाला डेफिनेटली गलत ही होगा, 2 केसेस तो हमारे सही हो नहीं सकते ना। चलिए देखिए, अब हमें पता है क्यू ने कहां पर आना है, क्यू आपका यहाँ पर आ सकता है, इन 2 जगह पर, यहाँ पर क्यू नहीं क्योंकि एस के नीचे। अब आर और एन के लिए भी तो हमें जगह चाहिए, ठीक है, अगर चाहे आप क्यू को यहाँ पर बनाओ तो भी एन और आर के लिए जगह नहीं है, अगर आप क्यू को यहाँ पर बनाओगे, ठीक है, क्यू को यहाँ बनाओगे तो एन और आर के लिए हमें जगह मिल गई, लेकिन क्यू कहां पर होना चाहिए, एस के नीचे, तो एस के नीचे तो नहीं आएगा, एस आ जाएगा क्यू के नीचे, तो ये वाला केस कैसा हो गया हमारा, गलत हो गया, तो करेक्ट वन ये वाला है। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं, इजीली आंसर कर सकते हैं, तो फटाफट से ये वाले क्वेश्चन है। हु इज लिविंग ऑन 4th फ्लोर, 4th फ्लोर पर कौन रहता है, चेक करते हैं, 4th फ्लोर पर रहता है आपका एम, तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में कितने लोग रहते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करने वाली हूँ, आप सभी को करना है, ठीक है, और करना है सभी के सभी स्टूडेंट्स को, और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं, और इस सेशन को शेयर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे थे कि मैम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होती है ना, सीरीज के क्वेश्चंस नहीं बन पाते, तो ये लीजिए आप सभी के सामने ये रहे क्वेश्चंस। देखिए क्या कहता है, आपको ये ऊपर सीरीज दी गई है, स्टडी द फॉलोइंग सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Which of the following is exactly in the middle of 3 and 9 in the above arrangement? ऊपर 3 और 9 के exactly बीच में, 3 आपका यहाँ पर नजर आ रहा है, 9 आपका यहाँ पर नजर आ रहा है, exactly बीच में देखो 1 2 3 यहाँ तक, यहाँ से देखो 9 1 2 3, तो exactly बीच में ये 6 मिला,
6 मिला, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, इनके एग्जैक्टली बीच में 6 है, सिंपल था। ठीक है, चलो अगला देखो। Which of the following is 6th to the left of 17th from the left in the above arrangement? आप सभी को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको कैसा कॉम्बिनेशन मिला है, लेफ्ट लेफ्ट, सेम कॉम्बिनेशन। अगर आपको मिलता लेफ्ट और राइट ऐसा मिलता तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो दो नंबर्स दिए जाते हैं उनको ऐड करते हैं। जब आपको सिमिलर तरीके के राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उस केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें मिला है लेफ्ट लेफ्ट यानी कि सेम वाला कॉम्बिनेशन, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 17 नंबर और 6, 17 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा, 11। तो अब आपको कहां से देखना है, ये कहां से पता चलेगा, उसने लास्ट में क्या बोला है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द अबव अरेंजमेंट। तो आपका जो लेफ्ट एंड है वहां से 11th एलिमेंट कौन सा है वो चेक करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कौन सा है, क्यू। तो क्यू आपको सी ऑप्शन है क्यू, तो ये वाला हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया किस तरीके से बनाना होता है। अगर आपको सेम सेम का मिलता है तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो, और अगर आपको अलग अलग लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है तो आपको ऐड करना होता है दोनों नंबर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अभी हाउ मेनी सच वाउल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने वाउल्स हैं विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, नंबर फॉलो करता है, नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, वोवल से पहले वाउल के बाद में क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले वाउल चेक करते हैं, ये मिला ए, उसके बाद में नंबर नहीं है। फिर हमें मिला ओ, उसके बाद में नंबर नहीं है। हमें मिला आगे ई मिला, देखो ई, ई के बाद में नंबर मिला, उससे पहले कॉन्सोनेंट मिल गया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि वॉवल के बाद में नंबर चाहिए, उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए, तो कॉन्सोनेंट मिल गया, तो ये भी नहीं है। अब आगे हमारा एम ओ, ओ मिला, ओ के बाद में क्या मिला आपको, नंबर मिला, और ओ से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट नहीं मिला, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, एक हुआ ये, और इसके अलावा और कोई है नहीं, और कोई नहीं है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिस ऑप्शन में आपको 1 मिलेगा, एक ही ऐसा वाउल है, एक ही ऐसा वाउल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले भी आपको समझ में आए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है कि उसने बोला है 6th टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, पहले यहां से लेफ्ट एंड से 17th तक जाओगे 1 2 3 4 करके, फिर 17th के उसने क्या बोला है 6th लेफ्ट में, फिर 17th लेफ्ट जो भी होगा उसका 6th लेफ्ट, यानी कि इस तरीके से मूव करोगे। कोई फायदा नहीं है, ऐसे नहीं करना है, आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से करना है। सेम सेम का कॉम्बिनेशन मिला तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर ऑपोजिट का यानी कि राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मिला तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। चलिए नेक्स्ट एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सिलॉग्स के क्वेश्चंस हैं आप सभी के सामने। देखिए क्या कहता है पहले क्वेश्चन में, ओनली अ फ्यू 9 आर 10, ओनली अ फ्यू 9 आर 10, यानी कि ओनली अ फ्यू का मतलब आपको सम और सम नोट दोनों ही लेकर चलना है। तो सम 9 आर 10 एंड सम 9 आर नॉट 10। तो देखो यहाँ पर सम 9 आर 10 एंड सम 9 आर नॉट 10, ठीक है हमने बना लिया। ऑल 8 आर 10, ऑल 8 आर 10, तो पूरा का पूरा 8 कहाँ पर है आपका, इस 10 को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ऑल 8 आर 10, तो ये हमने बना दिया। A few 8 are 3, a few 8 are 3, few अगर आपको ओनली फ्यू मिलेगा तभी इसका मतलब है सम एंड सम नोट। अगर उसने सिंपली बोला है फ्यू, सिंपली बोला है फ्यू, दैट मीन्स वो सम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सम 8 आर 3 उसने बोला है, तो सम 8 आर 3 हमारा ऐसा बन गया। ठीक है, आई होप कि सभी को विजिबल होगा, नहीं तो मैं फिर से बना देती हूँ। उसने बोला है सम 9 आर 10 एंड सम 9 आर नॉट 10, क्योंकि ओनली अ फ्यू यूज किया है। ऑल 8 आर 10, ये 8 बना दिया। सम 8 आर 3, फ्यू 8 आर 3 बोला है ना, तो ये हमने बना दिया। चलो इतना बन गया। अब पहला कंक्लूजन, सम 9 आर 3, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है 9 और 3 का कुछ पोर्शन कॉमन नजर आएगा इसको सही होने के लिए। 9 और 3 आपस में दूर नजर आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली तो नजर नहीं आ रहा, गलत हो गया।
ऑल 8 कैन बी 9, कैन बी, अब उसने आपसे क्या पूछा है, पॉसिबिलिटी पूछी है कि सारे के सारे जो आपके 8 है वो 9 हो सकते हैं। आपका 8 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, दोनों आपस में दूर नजर आ रहे हैं और उसने पूछा क्या उनके बीच में पॉसिबिलिटी, तो सम ऑल 8 आर 9, अगर आप सिंपली चेक करो ऑल 8 आर 9 तो क्या होगा, गलत होगा, कांट से वाला गलत होगा, क्योंकि हमें ऐसा नहीं नजर आ रहा है एग्जैक्टली इनके बीच में, हम कुछ नहीं कह सकते, रिलेशनशिप कोई भी नजर नहीं आ रहा है एग्जैक्टली 8 और 9 के बीच में। तो उसने पूछा क्या, ऑल 8 कैन बी 9, मैंने हमेशा बताया ऑल 8 आर 9, कांट से वाला गलत, ऑल 8 कैन बी 9, तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका दूसरा कंक्लूजन सही है, फॉलो करता है, पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओनली ग्रीन आर ग्रास, यानी कि ये बनाया हमने, अ फ्यू ग्रीन इज सोइल, अ फ्यू ग्रीन यानी कि सम ग्रीन इज सोइल, नो सोइल इज सैंड, सोइल और सैंड आपस में बिल्कुल दूर है, ये है आपकी सैंड। अ फ्यू सैंड आर वाटर, अ फ्यू सैंड यानी कि सम सैंड इज वाटर, तो कुछ सैंड का पोर्शन है जो कि वाटर में जाएगा। चलो पहला कंक्लूजन यहाँ पर क्या कहता है, जरा देखिए सभी के सभी, पहला कंक्लूजन आपका यहाँ पर कहता है ऑल वाटर कैन नेवर बी सॉइल, सारा का सारा वाटर सॉइल नहीं हो सकता है, ठीक है, वाटर आपका यहाँ पर है, सॉइल आपका ये रहा, पूरा का पूरा सॉइल सैंड से दूर है, सैंड में ये वाला पोर्शन कॉमन है वाटर का, तो पूरा का पूरा वाटर तो सॉइल में नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सही है, पहला कंक्लूजन सही हो गया, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नजर आ रहा है सैंड पूरा का पूरा सॉइल से दूर है, आपस में सैंड और सॉइल बिल्कुल दूर है, उनके बीच में कट्टी है बिल्कुल, ठीक है, दुश्मन है दोनों सॉइल और सैंड। अब सैंड और वाटर का कुछ पोर्शन कॉमन आया है, ठीक है, सैंड और वाटर का कुछ पोर्शन कॉमन है, तो वाटर का जो कॉमन पोर्शन है वो भी तो सॉइल में नहीं जाएगा, तो यही तो उसने कहा है कि ऑल वाटर कैन नेवर बी सॉइल, पूरा का पूरा वाटर सॉइल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। नो सैंड इज ग्रास, अब ये देखो स्टार मार्क करना था, भूल जाते नहीं तो, उसने क्या पूछा, नो सैंड इज ग्रास, ग्रास का सैंड के साथ, हाँ जी, ग्रास का ग्रीन के अलावा और किसी के साथ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बोला था ओनली ग्रीन आर ग्रास, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके दोनों ही कंक्लूजन फॉलो करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में आपका सिर्फ और सिर्फ दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता था, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की है वो आपको समझ में आए होंगे, जितने भी क्वेश्चंस किए आई होप कि आप सभी को समझ में आए होंगे। और आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर मिलते हैं कल इसी तरीके से, हर रोज आपका जब तक पेपर नहीं आ जाता हर रोज ये क्वेश्चंस करना, हर रोज सेशन जरूर अटेंड करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, टेक केयर एवरीवन।